दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय शिवाजी एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 25 अप्रैल सन 2026 शनिवार। दोस्तों आज की इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे चीन के स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से कच्चे तेल की आक्रामक बिक्री। गौरतलब है कि चीन कच्चे तेल के सबसे बड़े आयातक देशों में माना जाता है, लेकिन चीन के अपने विशाल स्ट्रैटेजिक रिजर्व से अब वो चीन आक्रामक तरीके से कच्चे तेल के कीमतों की ऊंचाई का फ़ायदा उठाकर कच्चे तेल की बिक्री कर रहा है। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है, इसको पूरा समझें क्योंकि इसका असर ग्लोबल इकोनॉमी पे और खासकर भारत जो कि अपनी लगभग 80 से 85% आवश्यकता का तेल बाहर से आयात करता है उस पर पड़ सकता है। इसका क्या फ़ायदा या नुकसान होगा, इसके ऊपर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। शो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल एक बार फिर बड़ी खबर बन गया है। इसका मुख्य कारण रूस यूक्रेन युद्ध का लंबा खिंचना, चीन की बदली हुई रणनीति और चीन ने अपने विशाल रिजर्व स्टॉक से कच्चे तेल की आक्रामक बिक्री करने की खबर निकल के आ रही है, जिससे ग्लोबल तेल बाजार में एक बड़ा बदलाव आने की प्रबल संभावना बन गई है। गौरतलब है कि इस बदलाव के कई कारण बताए जा रहे हैं। चीन के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बढ़ता असर, जिससे कच्चे तेल यानी डीजल और पेट्रोल की कीमतें की डिमांड कम हो रही है। चीन दुनिया में इलेक्ट्रिक वाहन का सबसे बड़ा बाजार है। वहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल के उपयोग में तेज वृद्धि के कारण कच्चे तेल की मांग में बड़ी गिरावट देखी गई है। एक मोटे अनुमान के अनुसार इस वर्ष चीन में कच्चे तेल की दैनिक यानी डेली डिमांड 10 लाख बैरल तक घट गई है और ये मांग की एक बड़ी गिरावट है जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल की कीमत को प्रभावित कर सकती है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि चीन में आर्थिक मंदी के कारण तेल की औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियल डिमांड में भी कमी देखी गई है। चीन के पास कच्चे तेल का दोस्तों औद्योगिक डिमांड कम होने के साथ साथ चीन के पास कच्चे तेल का विशाल भंडार स्ट्रैटेजिक कच्चे तेल का रिजर्व है। एक अनुमान लगाया जा रहा है कि ये भंडार लगभग 1.5 अरब बैरल से भी अधिक हो सकता है। चीन की घरेलू मांग कम होने से प्रचुर रिजर्व होने के कारण चीन अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने इस स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का माल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेच रहा है। जियोपॉलिटिकल टेंशन और सप्लाई मार्ग में बदलाव के कारण पश्चिम एशिया में जारी तनाव, विशेषकर ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते संघर्ष ने वैश्विक तेल बाजारों में अनिश्चितता बढ़ा दी है और इस तनाव के कारण तेल की सप्लाई मार्ग भी बदल रहे हैं। इस स्थिति का चीन द्वारा अपने स्टॉक से तेल बेचना बाजारों में एक नया कारक बन गया है और चीन इसका फ़ायदा उठा के ऊंचे दामों पर कच्चे तेल का बिक्री कर रहा है। साथ साथ चीन द्वारा अपने ऑयल रिजर्व से तेल की बड़े पैमाने की बिक्री को डंपिंग के तौर पर भी कुछ लोग देख रहे हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है। इससे तेल की कीमतों में गिरावट की संभावना आ सकती है। बाजार का अनुमान है यदि चीन एग्रेसिव रूप से अपने तेल की बिक्री करेगा तो कीमतों में कच्चे तेल की कीमतों में बड़ा गिरावट की संभावना बन सकती है। ये स्थिति तेल निर्यातक देशों के लिए चिंता का विषय है क्योंकि इससे उनकी कमाई में कमी आ सकती है। साथ ही ग्लोबल बाजार में चीन के बढ़ते प्रभाव को भी दिखा रही है। चीन की यह रणनीति उसके रिफाइनरी मार्जिन को बढ़ाने से भी जुड़ी हुई है। कच्चे तेल की कीमत कम होने से रिफाइनरी को फ़ायदा होता है। साथ ही बदलते जियोपॉलिटिकल माहौल में भी एक ये रणनीतिक यानी स्ट्रेटेजिक स्टेप माना जा रहा है। गौरतलब है कि इससे भारत को क्या फ़र्क पड़ता है और भारत भी क्या ऐसी गतिविधि कर सकता है, आइए हम समझ लेते हैं। चीन की हम देखें तो चीन की वर्तमान में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है। वैश्विक तेल मांग में चीन की हिस्सेदारी लगभग 15 से 16% है। ऐतिहासिक रूप से पिछले एक दशक में यानी पिछले 10 सालों में वैश्विक तेल की मांग में कुल वृद्धि का लगभग 60% हिस्सा अकेले चीन से आया है। हालांकि साल 2024 से 26 के बीच इस चीन के अंदर थोड़ा बदलाव देखा गया है। साल 2024 में चीन की खपत लगभग मसाले, खुशबू और प्योर झाग, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद।
16.4 मिलियन बैरल प्रतिदिन रही थी और गिरावट का रुझान साल 2023 की तुलना में साल 2024 में चीन की तेल की मांग में लगभग 1.2% की कमी आई है, जो दशकों में पहली बार बड़ी गिरावट है। साथ साथ चीन की क्यों डिमांड कम हो रही है, क्योंकि बायोडीजल का उपयोग वहाँ अधिक हो रहा है। साथ साथ जो खाने पकाने का तेल है, चीन दुनिया में यूज्ड कुकिंग ऑयल का सबसे बड़ा उत्पादक है। पहले इसे निर्यात किया जाता था, लेकिन अब इसे घरेलू स्तर पर बायोडीजल बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा है। चीन के कई शहरों में B5 यानी 5% बायोडीजल और B10 10% बायोडीजल ईंधन का सफल परीक्षण उन्होंने किया है। बायोडीजल के बढ़ते उपयोग ने विशेष रूप से भारी ट्रकों और जहाज़ों में खनिज तेल की निर्भरता को कम कर दिया है। चीन में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी प्रसार तेज हुआ है और लगभग चीन के अंदर बिकने वाले जो वाहन हैं वो 51% से अधिक नए वाहन इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड हैं। इससे भी काफ़ी फ़र्क हो रहा है और चीन को लगभग 10 लाख बैरल तेल की बचत पर डे हो रही है। अब दोस्तों, अब महत्वपूर्ण ये है कि भारत पर इस पर क्या असर है, क्योंकि चीन ने तो साल 2024-25 में जब तेल की कीमतें कम थी, अपने भंडार का रिकॉर्ड स्तर लगभग 1.5 अरब बैरल तक भर लिया था और 2026 में जब पश्चिमी एशिया में तनाव में रेड सी के संकट के कारण ब्रेंट क्रूड की कीमतें आसमान छू रही हैं, उस समय ये चीन अपना रिजर्व बेचकर ज़बरदस्त मुनाफा कमा रहा है। चीन के इस कदम से भारत की अर्थव्यवस्था को फ़ायदा हो सकता है कि यदि तेल की कीमतों में $10 की भी गिरावट होती है तो भारत के व्यापार घाटे में अरबों डॉलर की कमी आ जाती है और भारतीय रुपया मजबूत हो जाता है। साथ साथ ओपेक की जो अभी दादागिरी चलती है, सऊदी अरब, रूस जैसे देश अक्सर उत्पादन घटाकर तेल की कीमतें बढ़ा देते हैं। यदि चीन की इस रणनीति से ओपेक की दादागिरी को चुनौती देता है, लेकिन कुल मिला के ये भारत के लिए एक अच्छा शगुन माना जा रहा है, क्योंकि अब यदि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में तेल की कीमतें कम होगी तो भारत का व्यापार घाटा भी कम होगा। भारत ने भी अपने 20% एथनॉल मिश्रण E20 और फेम जैसी योजनाओं के जरिए चीन की तरह तेल की मांग घटाने के लिए काफ़ी प्रयास शुरू किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में तेल के दाम कम होने से एक तरफ भारत को फ़ायदा भी होगा, लेकिन चीन की इस चालाकी से कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। डंपिंग का जो खतरा है, यानी चीन सस्ता तेल बेचकर अपने प्रोडक्ट की लागत बहुत कम कर लेता है, तो भारतीय बाज़ारों में सस्ते चीन की सामान की बाढ़ आ सकती है, यानी पूरे ग्लोबल स्तर पर डंपिंग हो सकती है। भारत की रिलायंस और नायरा जैसी रिफाइनरियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में कंपटीशन बढ़ेगा, जिसके उसके मुनाफे पे भी असर पड़ सकता है। चीन का ये कदम भारत के लिए एक दोधारी तलवार है। कम तेल की कीमतें भारत की फिजिकल डेफिसिट के लिए अच्छी है, लेकिन चीन की बढ़ती आर्थिक ताकत और तकनीकी बढ़त इलेक्ट्रिक व्हीकल में भारत के लिए भविष्य में औद्योगिक चुनौती प्रस्तुत कर सकता है। भारत भी चीन की तरह अपना स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। इसे एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी भारत सतर्क हो रहा है और भारत अपनी रणनीतिक भंडारण क्षमता SPR को न केवल बढ़ा रहा है, अपितु उसमें आधुनिक तकनीकी और बिजनेस मॉडल का इस्तेमाल कर रहा है। भारत के पास वर्तमान में 5.33 मिलियन मैट्रिक टन तेल जमा करने की क्षमता है, जो लगभग 9.5 दिनों की यानी 9 से 10 दिनों की ज़रूरत को पूरा कर सकती है। मौजूदा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, मंगलूर कर्नाटक और पादुर कर्नाटक के अंदर ये ऑयल रिजर्व्स हैं। ताज़ा अपडेट ये है कि अप्रैल 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के ये भंडार लगभग 64 से 77% तक अभी फुल हैं। भारत सरकार कीमतों में गिरावट का इंतजार कर रही है ताकि इसे पूरा भरा जा सके। भारत सरकार ने 6.5 मिलियन मैट्रिक टन की अतिरिक्त क्षमता बढ़ाने की मंजूरी दी है, जिससे भारत की कुल सुरक्षा क्षमता बढ़कर 22 से 25 दिन यानी जिसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनी के स्टोरेज के साथ मिलाकर 74 दिन की हो जाएगी। साथ साथ उड़ीसा में 4 मिलियन मैट्रिक टन की विशाल क्षमता और बढ़ाई जा रही है। साथ साथ पादुर फेज सेकंड में भी 2.5 मिलियन मैट्रिक टन की अतिरिक्त क्षमता जोड़ी जा सकती है। साथ साथ भारत अब रॉक केवन यानी कठोर चट्टानों को काटकर बनी गुफाओं का उपयोग करता आया है, लेकिन अब भारत सॉल्ट कैरवन तकनीक पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसके लिए राजस्थान के बीकानेर और जैसलमेर जैसे इलाके चयनित हो सकते हैं, जिससे राजस्थान की भी इकोनॉमिक स्थिति बदल सकती है। साथ साथ पचपदरा जैसी रिफाइनरी से भी राजस्थान को फ़ायदा हो सकता है।
राजस्थान में इन भंडारों के बनने से भारत की निर्भरता तटीय क्षेत्रों से हटकर देश के भीतरी हिस्सों से भी सुरक्षित हो सकती है। साथ साथ चीन की तरह बाजार का लाभ उठाने के लिए भारत ने अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP का मॉडल अपनाया है। भारत अब विदेशी कंपनियां जैसे अबू धाबी की कुछ कंपनियों को अपने इलाकों में तेल रखने की अनुमति दे रहा है। इससे रणनीति लाभ ये होगा कि संकट के समय भारत के पास इस तेल को खरीदने का पहला अधिकार यानी फर्स्ट राइट ऑफ होगा। सामान्य समय में विदेशी कंपनियां यहां से तेल बेचकर मुनाफा कमा सकती है। बात गौरतलब है कि ये एक अच्छा रणनीति डिसीजन माना जा रहा है। दोस्तों, आपका क्या कहना है कि चीन की इस एग्रेसिव क्रूड ऑयल सेलिंग रणनीति से क्या कच्चे तेल में और बड़ी गिरावट की संभावना बनेगी? दोस्तों, याद रखिएगा, जो समय से पहले चेतता है, समय से पहले उठता है और समय पे सोता है, यानी समय से उठिए, समय से जागिए, वो व्यापार की नियम होता है। ऊंचे दामों पर माल बेचिए, नीचे दाम पे फिर माल खरीदिए, ये व्यापार की सफल रणनीति मानी जाती है और चीन इसमें काफ़ी आगे बढ़ गया है और उसका वो रणनीतिक उसका सफल होता जा रहा है। तो दोस्तों, यदि आप व्यापार करते हैं तो कच्चे तेल की कीमतों पर नज़र रखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम इसी तरह से आपको महत्वपूर्ण खबरों से लगातार रूबरू कर पाएँ। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। शुद्धता ऐसी जो हर घर की पसंद बने। सुधा महेश ठक्कर, हल्दी के विश्वसनीय निर्यातक। आज ही संपर्क करें।